आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो हेयर फॉल को स्टॉप करने, रिड्यूस करने, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और साथ ही जो न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो कौन से ऐसे हेयर ग्रोथ के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हेयर फॉल पे या न्यू ग्रोथ पे? जेनेटिक्स यानी आपके जीन्स, एज, आपकी हेल्थ और डाइट। जो पहली दो चीजें हैं वो हम कह सकते हैं दे आर स्लाइटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान देना और अपनी डाइट पर हम इजीली ध्यान दे सकते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी हेयर ग्रोथ में। तो किन चीज़ों से होता है हेयर फॉल? पुअर न्यूट्रिशन यानी आपकी डाइट ठीक नहीं है, उसमें डेफिशिएंसी है, हार्मोनल चेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकेशन, आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं, चाहे वो एक्ने के लिए हो, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो। सो प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल इज नॉर्मल, लेकिन वो बाल वापस इजीली आ जाते हैं अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। हालांकि अगर उस टाइम भी आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड डिसऑर्डर, एनीमिया यानी आयरन की कमी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, वायरस, बैक्टीरिया, पीसीओएस, पीसीओडी, कोई स्किन कंडीशन है आपको ऐसी, स्ट्रेस बहुत है आपकी लाइफ में, फिजिकल ट्रॉमा है कोई, या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस आपने किया है, ड्रामेटिक वेट लॉस। नाउ मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि वेट लॉस के प्रोसीजर में बहुत हेयर फॉल क्यों होता है। नाउ देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन अपनी डाइट आपने बहुत कम करके रखी, यू आर ऑल्सो टेकिंग लो कैलोरी डाइट एंड यू आर वर्किंग आउट अलॉट। तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाएगी। सो व्हेन यू आर वर्किंग आउट और इवन व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को बहुत न्यूट्रिशनली डेंस रखें। उसमें हर तरह का फूड ग्रुप होना चाहिए, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। एक जैसे कार्ब्स को बिल्कुल नहीं हटा सकते, कार्ब्स में बहुत ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो बालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वन रीजन। सो आई होप आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सो हेयर फॉल के कॉजेज के बारे में हमने बात की थी, थोड़ा दोबारा बता देते हैं। वायरस, कोई बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर हाइजीन या पुअर लाइफस्टाइल, ये बहुत ही बेसिक रीजन है हेयर फॉल के। और टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एलोपेसिया, जिसके बारे में आपने सुना है, बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज यही है एक। एलोपेसिया बहुत कॉमन आजकल ये नाम सुनने में आता है। ये या तो वायरस की वजह से हो सकती है और एनी डेफिशिएंसी, मेजर कोई डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में। कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, बेसिकली मेल पैटर्न जो हेयर फॉल का होता है उसे कहते हैं। मेनली ये जीन्स की वजह से, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हेयर फॉल की तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपको अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अपनी केयर ज्यादा करनी होगी बालों की। स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एज की वजह से ज्यादा हो सकता है, हार्मोन, या फिर अगेन कोई डेफिशिएंसी है। नाउ लास्ट जो है दैट इज द टेलोजन। इट्स बेसिकली अ फेज। आपकी जो हेयर ग्रोथ का साइकिल होता है उसमें ज्यादातर हेयर 80 to 90% टाइम जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, लेकिन एक रेस्टिंग स्टेज आता है। रेस्टिंग स्टेज का नाम होता है टेलोजन। यहाँ पर क्या होता है, कई लोगों का बहुत ड्रामेटिक हेयर फॉल हो जाता है उसी छोटे से फेज में, जो 10% का जो फेज होता है। एंड उसके बाद थिन पतले बाल आते हैं बहुत ज़्यादा, और रीग्रो होने में भी टाइम लगता है, यानी जो वो एक्टिव फेज है वहाँ पे जाने में टाइम लगता है। सो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए, अगर आपको स्टॉप करना है हेयर फॉल और आपको अगर रीग्रो करने हैं हेल्दी हेयर? हाई क्वालिटी प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोटीन है? कैराटिनिन। आपने सुना होगा आजकल लोग अलग से कैराटिनिन ट्रीटमेंट लेते हैं, बट बेसिकली इट्स अ प्रोटीन दैट योर हेयर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। आयरन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल में इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन जो होगा वो अच्छी तरह कैरी नहीं होगी बालों तक की, और ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड हमारे बालों में जाता है, हमारे हेड तक जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी करके जाता है वो। तो अगर आयरन नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी, तो आपके बालों तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे ही नहीं। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद आपको चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, और ये कोलेजन को सिंथेसाइज करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। बी ग्रुप के विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिन आपने सुना होगा, ये आपके बालों की इलास्टिसिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। B5, B6 एंड B12, ये सारे बी ग्रुप के विटामिन आपको चाहिए।
ना उसके अलावा विटामिन ए आपको चाहिए, जो आपके बालों में सीबम होता है, यानी जो ऑयल होता है, आपकी स्किन का जो ऑयल होता है, स्किन से ऑयल निकलता है, वो बनता है विटामिन ए से। विटामिन ई जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है, उसमें हेयर ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता, बट इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर। तो अगर विटामिन ई की कमी है तो आपके हेयर में प्रोटेक्शन नहीं होगी। विटामिन डी आपको चाहिए क्योंकि आपके जो बाल होते हैं वो हार्मोन से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जिन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें विटामिन डी पे ध्यान देना होगा। कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं। जिंक आपकी बॉडी में सीबम यानी जो ऑयल होता है, जो स्कैल्प में ऑयल निकलता है, उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो ऑयल या तो एक्सेसिव हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। सल्फर जो होता है वो केराटिनिन को आपके बालों में होल्ड करके रखता है, और सल्फर ज्यादा होता है अनियन में, इसीलिए अनियन ट्रीटमेंट बहुत फेमस हो गई थी। इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज इट्स रिच इन सल्फर। सिलिका कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेलेनियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में ना बने। और फैटी एसिड्स स्पेशली ओमेगा 3, क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 3 का जो कंजप्शन है बहुत कम है। जो भी हम ऑयल्स खाते हैं दे आर हाई इन ओमेगा 6 एंड 9, लेकिन 3 नहीं है उनके अंदर। तो बढ़ते हैं पहले फूड की तरफ, जो है स्पिनिच यानी पालक और बाकी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। स्पिनिच में सब जानते हैं आयरन बहुत ज्यादा होता है, और जैसे मैंने बताया वो आपके सेल्स, आपके हेयर सेल्स को चाहिए ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरह आपके हेड तक जाए। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो अच्छी तरह से, आपके रूट्स में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। की न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैंने बताया आयरन तो है ही स्पिनिच के अंदर, लेकिन विटामिन ए, सी, के, बी ग्रुप के विटामिन, पोटेशियम और फोलेट यहाँ पे मिलेगा। और आपको कितना खाना चाहिए? 100 ग्राम के आसपास अगर आप डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो सैलेड हो या फिर हल्का सा कुक करके खाएंगे, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो होता है बीटा कैरोटीन बिकॉज ऑफ इट्स कलर इसके अंदर होता है। विटामिन ए इसके अंदर होता है, और विटामिन ए मैंने जैसे बताया था सीबम के बनने में हेल्प करता है। अगर सीबम जो ऑयल बनेगा ही नहीं आपके हेड के अंदर, स्कैल्प के अंदर, तो बहुत सारे इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी इसके अंदर विटामिन ए के अलावा सी, B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट होता है। आप एक मीडियम स्वीट पोटैटो थ्राइस इन अ वीक इजीली खा सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट वेट गेन, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करती हैं वो वेट लॉस के अंदर भी आपको हेल्प करती हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सुपर फूड है फॉर हेयर ग्रोथ इज सोयाबीन। सोयाबीन या फिर सोया के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक तरह के हार्मोन के बनने से को इनहिबिट करते हैं, नहीं बनने देते हैं। दैट इज कॉल्ड डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। साथ ही इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मिडाइन। स्पर्मिडाइन जो होता है, जो लेटेस्ट आजकल रिसर्च आई है, वो हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3, थोड़ा सा विटामिन B12 और मैग्नीशियम होता है। यस, इवन इफ यू आर अ मेल, आप इजीली इसका एक सर्विंग ले सकते हैं। 30 ग्राम आप ले सकते हैं इजीली। यू कैन गो इजीली अप टू 40 ग्राम्स। नेक्स्ट इज सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट यानी जो विटामिन सी में ज्यादा होते हैं, और जैसे मैंने शुरू में बताया आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, साथ ही प्रोडक्शन में, कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। गवावा, अमरूद बहुत हाई होता है, इवन ऑरेंज से भी ज्यादा, संतरे से भी ज्यादा अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है। आंवला आप खा सकते हैं, रॉ मैंगो खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं। डेली कम से कम एक सिट्रस फ्रूट आपको खाना ही चाहिए। ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, वैसे भी हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छा है, और आपके बाल भी इससे अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट इज नट्स। नट्स, बहुत तरह के नट्स आते हैं। ये सारे जो नट्स होते हैं वो बी विटामिन होता है, बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, उनमें हाई होते हैं। जिंक होता है इनके अंदर, और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। साथ ही जिन्हें मेल की अगर मैं बात करूं, अगर एंड्रोजन एलोपेशिया है मेल्स को, तो पिस्टैचो उन्हें खाने चाहिए। काजू जो होता है, काजू के अंदर बायोटिन होता है। वॉलनट एंड आलमंड्स के अंदर एसेंशियल ऐसे ऑयल्स होते हैं जो आपकी हेयर के लिए काफी अच्छा होता है। और स्पेशली इलास्टिन करके एक कंपाउंड होता है जो बालों को बहुत सॉफ्ट रखता है और टूटने से बचाता है। साथ ही विटामिन ई होता है, बी ग्रुप के विटामिन जैसे मैंने बताया।
एक मुट्ठी भर आप नट्स डेली आराम से खा सकते हैं। कोशिश करें सोक्ड या फिर वो ड्राई रोस्टेड हो। बेरीज जो होती हैं वो नेचुरली कोलेजन बूस्टिंग विटामिन सी में हाई होती हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके फॉलिकल्स को जिससे प्रोटेक्शन मिलती है और फ्री रेडिकल्स के डैमेज से भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। बेरीज आप इजीली हैंडफुल डेली खा सकते हैं। ड्राइड आपको मिले लेकिन सल्फर उसके अंदर देख लीजिएगा, कई बार उसमें ऐड कर दिया जाता है। सो मस्ट बाय प्लेन ड्राइड या फ्रोजन बेरीज अगर नहीं मिलती हैं फ्रेश तो। नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जो होते हैं दे आर रिच इन बायोटिन। इसके अलावा आयरन, जिंक और बी विटामिन आपको होल ग्रेन से मिलेंगे। होल ग्रेन्स जो होते हैं वो सेल के प्लोरिफरेशन के लिए आपको चाहिए होता है। साथ ही अमाइनो एसिड भी होते हैं उसके अंदर। रागी, ओट्स, किनुआ, दलिया, फॉक्सटेल मिलेट ये आपको डेली खाने चाहिए। 3 to 6 की सर्विंग और एटलीस्ट 5 days इन अ वीक तो आपको ये होल ग्रेन्स खाने चाहिए। एक दिन आप फ्रूट्स पे आराम से रह सकते हैं जस्ट टू गिव योर डाइजेस्टिव सिस्टम अ ब्रेक। लेंटिल्स यानी जो ये दालें होती हैं दे आर रिच इन आयरन, जिंक, बायोटिन। साथ ही फॉलिक एसिड इसके अंदर होता है। ये फॉलिक एसिड जो होता है वो रिस्टोर करता है रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ को, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आपकी हेयर तक। सो डेली अगर आप 1 कप कुक लेंटिल खाएंगे वो भी आपकी बालों की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स हैं दालें, तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एग्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर बायोटिन होता है जो कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन डी, कैरेटीन्स एंड ल्यूटेन। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके बालों के लिए। आप 1 या 2 हफ्ते में 4 बार आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजॉय 1 or 2 एग 4 times a week। आप चाहें तो डेली भी ले सकते हैं 1 एग, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है बिकॉज दे आर ऑल्सो डेंस एज फार एज कैलोरीज आर कंसर्न या फिर कोई भी और रीजन है, तो आप 4 बार तो आराम से खा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव इट डेली। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मैंगो खा सकते हैं जिसमें सिलिका, विटामिन ए, विटामिन B6, सी और फोलेट होता है। फिग्स आयरन में रिच होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए एंड ई। कैरेट्स an amazing source of विटामिन ए। फैटी फिश प्रोटीन मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, ओमेगा 3 आपको मिलेगा, विटामिन D3 आपको मिलेगा। चिकपीस यानी छोले प्रोटीन होता है उसके अंदर, विटामिन B9 होता है, जिंक होता है। बीन्स चाहे वो हरी हो या फिर किडनी बीन्स जैसे राजमा होती है, प्रोटीन, जिंक, आयरन, बायोटिन एंड फोलेट आपको मिलेगा उससे। सिनेमन ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको इम्प्रूव होगा तो आपकी बालों की ग्रोथ भी उससे अच्छी होगी। स्पिरुलिना प्रोटीन, कॉपर, बी विटामिन। स्पिरुलिना पे मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ सेपरेटली, बट लेट्स सी। अनियन, सल्फर, जैसे मैंने बताया सल्फर इंपॉर्टेंट होता है टू रिस्टोर केराटिन इन योर हेयर। और लास्ट इज कर्ड जो प्रोटीन आपको देगा, विटामिन B12, B6 और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं उसके अंदर। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। यू मस्ट रिड्यूस योर स्ट्रेस, उसको कंट्रोल करना आपको होगा अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो। बैलेंस योर हार्मोन्स, रिड्यूस मेडिकेशन, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पेन किलर्स, एक्ने के लिए अलग मेडिसिन, किसी और चीज़ के लिए अलग, तो उन पर डिपेंडेंसी आपको कम करके आपको बेसिकली फूड से अच्छा मेडिकेशन और कुछ नहीं है, उसमें आप अपनी हेल्थ ढूंढिए। इनफैक्ट जो बाजार से दवाइयाँ मिलती हैं उनमें अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए अगर आप डायरेक्ट नेचर ने जो आपको फूड दिया है उस पर ध्यान देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हार्मिंग फूड्स जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जितना भी जंक फूड आता है, प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड, उससे अवॉइड करें। प्रॉपर स्लीप लें, माइल्ड एक शैम्पू यूज़ करें या फिर होममेड शैम्पू जो हमने शेयर किया उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें बायोटिन वाला अगर आपको कोई शैम्पू मिले तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप उसे वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सूट करता है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। देन आप हर्ब्स अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। जितने भी हर्ब्स होते हैं दे आर गुड, दे आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी हेल्प होते हैं। काफ़ी अलग अलग तरह के हर्ब्स होते हैं, कुछ हार्मोन को बैलेंस करने में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं फीमेल्स के लिए। और गर्म पानी से शावर ना लें,
हमेशा ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से ही अपने